ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फीमेल लीड सूजी को, जिसकी आज यहाँ पर 7th मैरिज एनिवर्सरी होती है और उसके सो कॉल्ड डियरेस्ट हस्बैंड ने उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी एनिवर्सरी गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा हुआ था, जो कि यहाँ पर डाइवोर्स एग्रीमेंट्स होते। और ये एग्रीमेंट उसने यहाँ पर करंटली नहीं बनाया था, ऑलरेडी 7 साल पहले ही बना दिया था, जिसके बाद हर साल वो इस पेपर के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करता ही रहता था। और फाइनली उसने कंप्लीट चेंजेस करने के बाद 7 साल बाद सूजी को यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट दे ही दिया, वो भी इतने स्पेशल ओकेजन पर। इतने में यहाँ पर सूजी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर वो मिया के ऑनलाइन पोस्ट को नोटिस करती है, जिस पोस्ट में यहाँ पर मिया ने एकदम लग्जरियस ब्लू सफायर का नेकलेस पहना हुआ था। अब ये नेकलेस यहाँ पर सूजी के दिल के बहुत करीब होता है, बिकॉज वो नेकलेस उसकी मॉम को बिलोंग करता था। अब ऐसा नहीं कि उसे पाने के लिए कभी सूजन ने यहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं किया, जरूर किया, बहुत कोशिशें भी की। एंड हमें उस दिन यहाँ पर ऑक्शन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खुद अकेले गई थी उस नेकलेस को हासिल करने के लिए। जैसे वो उस नेकलेस की बिडिंग शुरू होती है, सूजी के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसके सभी बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके थे। उस समय यहाँ पर वह समझ जाते कि सब कुछ उसके हस्बैंड जी ने किया होगा। तब वो उसे यहाँ पर कंटिन्यूसली टेक्स्ट कर रही होती है, जहाँ पर जी उसे क्लियरली कह रहे थे कि देखो तुम बहुत ही ज्यादा बेफिजुल के इररिलेवेंट खर्चे करती हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारे कार्ड को फ्रीज कर दिया। वो उसे यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता, जिसके बाद में यहाँ पर सूजी को किसी भी हालत में अपनी मॉम की आखिरी निशानी चाहिए ही होती है। तो फिर यहाँ पर वो कॉल लगा देती एक पर्सन को, जहाँ पर उसे एक ड्रेस डिजाइन करनी थी, जिसके बदले उसे 1 मिलियन मिल रहे थे। तो वो ड्रेस डिजाइन करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन बदले में वो एडवांस पेमेंट मांगती है, वो भी कंप्लीट 1 मिलियन। वो 1 मिलियन उससे मिल तो जाते, लेकिन जब वो बिडिंग करने का शुरू करते, उतने में यहाँ पर एक पर्सन आकर होस्ट के कान में कुछ खुशफुसाता है, जहाँ पर होस्ट सभी को बताने लग जाता है कि हम इस बिडिंग के इविक्शंस के पीसेस को कॉल ऑफ करें, विच मीन्स यहाँ पर किसी ने ऑन कॉल इस नेकलेस का प्राइस ऑलरेडी इन बिलियंस बता दिया, और अब वो इस नेकलेस को खरीदने वाला है। सूजी को यहाँ पर 1% का भी शक नहीं गया था जी के ऊपर, किसी ने ये नेकलेस लेकर यहाँ पर दे दिया होगा मिया को, बिकॉज जी को भी ये बात पता है कि ये नेकलेस यहाँ पर सूजी के लिए कितनी ज्यादा कीमती है, इमोशनली अटैच नेकलेस है वो। बट इतना सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ पर उसने मिया को ही प्रायोरिटाइज किया, और ये पहली बार नहीं, पहले से ही चलता आ रहा है। विच मीन सूजी अब जाकर यहाँ पर समझ जाती कि 7 साल का रिश्ता बस एक फेक रिश्ता था, जो कि उसे बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देरी से ही सही, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर वो चीज़ों को समझ तो गई है, तो फिर वो भी मेक श्योर करना चाहती कि वो इस रिश्ते को जरूर खत्म कर रहेगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो कॉल लगा लेती है अपने घर वालों को, बिकॉज उसे घर वालों शुरुआत से ही चाहते थे कि वो वेल्दी रिच पर्सन शैन फैमिली में शादी करे। और शैन फैमिली बहुत पावरफुल फैमिली होती है, उनके पास पैसा, पावर, सब कुछ होता है। जहाँ पर सूजी फाइनली उस घर में शादी करने के लिए रेडी हो ही जाती है। उसे यहाँ पर अपने बेडरूम से लिविंग रूम की ओर जाती है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि ये घर उसने कितनी मेहनत से, कितने इमोशंस के साथ सजाए हुए थे, लेकिन ये एक होम नहीं बल्कि हाउस बनकर रह गया। बिकॉज होम तो वो जगह होती है जहाँ पर इमोशंस कनेक्ट होते हैं, चीजें यहाँ पर रिलैक्सिंग और पीसफुल लगती है। ये तो बस एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग रात को यहाँ पर सोते, सुबह उठते और काम पर चले जाते, कोई भी यहाँ पर इमोशंस अटैच होती ही नहीं है। उस समय यहाँ पर वो ड्रिंक करते हुए मिया के सभी पोस्ट को नोटिस कर रही थी, और सभी डेट्स उसे बहुत बेहतरीन तरीके से याद थे, बिकॉज इन सभी डेट्स पर यहाँ पर सूजी के साथ कुछ न कुछ हुआ था। बात आती है यहाँ पर मिया की उसकी फेवरेट बैग गिफ्ट करने के टाइम की, जहाँ पर सूजी थी जो उस समय बेचारी जी का एकदम से ख्याल रख रही थी, पर जी ने उस चीज़ के लिए आज तक यहाँ पर उसे रिवॉर्ड तो दूर की बात है अप्रिशिएट तक नहीं किया। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर सूजी उसके लिए कंप्लीट मेहनत करती थी, वो यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग पर भी जाती थी और कंटिन्यूस ड्रिंक भी करती थी, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए, वो भी जी के लिए। लेकिन नहीं, जी ने आज तक यहाँ पर उसके एफर्ट्स का नोटिस ही नहीं किया है। अगर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो खुशी में आकर उसे यहाँ पर सूजी को गिफ्ट करना चाहिए, बिकॉज सूजी ने मेहनत की है। बट नहीं, वो यहाँ पर गिफ्ट करता है मिया को, उसे अपना लकी चार्म बुलाते हुए।
और बस इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सूजी की मॉम की डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे भी यहाँ पर तो उसके मिस्टर सो कॉल्ड हस्बैंड इतने बिजी थे कि वो मियाँ के लिए यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग करे थे, ट्रिप बुक करे थे, जो कि साफ साफ दिखाता है कि यहाँ पर वो छोटी चीज़ें धीरे 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 बढ़ती चली गई। जो रियलाइजेशन को सूजी को पहले हो जाना चाहिए था, वो अब जाकर हो रहा है, और इसी कारणवश यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है। ऐसा ड्रिंक करते करते तो वो एंटायर वाइन ही खत्म कर देती है। और उस समय वो सचमुच यहाँ पर वो अपने आप को एक फूल समझ रही थी, एक ऐसी फूल जिसे आज तक यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया। अब आप लोग भी सोच रहे हैं कि 7 साल के रिलेशनशिप में इतना सब कुछ हो गया और सूजी को एक बार भी डाउट नहीं गया, तो फिर हम यहाँ पर आपको पास की स्टोरी बताते, क्योंकि यहाँ पर जो मियाँ है वो सूजी के गाँव से बिलोंग करती है, जहाँ पर सूजी ने ही मियाँ को यहाँ पर लेकर आई थी। उस समय मियाँ को मदद की ज़रूरत थी और सूजी ने उसकी मदद भी की थी। वो उसे लाकर यहाँ पर मिलवाती भी है जी से, ये कहते हुए कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ये हमारे साथ रहेगी, जब तक उसकी डिग्री नहीं कंप्लीट हो जाती और उसे एक स्टेबल सा जॉब नहीं मिल जाता। अब यहाँ पर मियाँ के सामने जी अप्रूव तो कर देता है, लेकिन मियाँ के पीठ पीछे यहाँ पर वो नहीं चाहता था कि वो रुके, और इस बात को लेकर यहाँ पर वो सूजी को सारी चीज़ें बताता भी है। सूजी से समझा रही होती कि माना कि वो गाँव से, लेकिन हमें गाँव वाले पीपल को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, ऐसे भी वो कितनी भोली भाली इनोसेंट सी लड़की है, मैं बस यहाँ पर उसे देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दूसरी अरेंजमेंट भी कर सकती हूँ। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जिया से कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो कर सकती हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो यहाँ पर बस हमारी शादी का इंतज़ार है। अब जबकि यहाँ पर जी उसे इतना हेट करता था इस रीजंस की वजह से, सूजी को एक बार भी नहीं लगा कि यहाँ पर वो उसे डिच करेगा, वो भी मियाँ के साथ में, इसलिए यहाँ पर उसने इन चीज़ों को कभी सोचा ही नहीं था। अंटिल एक दिन उसे हल्का सा डाउट गया था। उस दिन यहाँ पर वो जी के ऑफिस कैबिन के अंदर आती है, जहाँ पर वो दोनों की क्लोजनेस को देखती तो है, बट उसे लग रहा था कि नहीं, शायद से यहाँ पर वो उसका बस टाइप फिक्स कर रही होगी। तब यहाँ पर वो उनसे पूछती भी कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब जी ने उसे बताया कि क्योंकि वो उसके गांव से बिलोंग करती है और यहाँ पर सूजी की फरमाइश पर उसकी और रिक्वेस्ट को पूरी करते हुए उसने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना दिया है। मियाँ भी आकर यहाँ पर सूजी को तो प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर ढेर सारी मेहनत करेगी और सूजी को उसकी रिवॉर्ड और पैसे सब कुछ लौटा देगी। सूजी उसे कहती है कि ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ पर मेहनत से अर्न करो और हाँ, अपना नाम कमाओ, इससे बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद से लेके अब तक उसे इन्हीं रीजंस की वजह से आज तक मियाँ पे डाउट नहीं गया। उसे हर बार लगता था कि यहाँ पर जी ये सब कुछ उसके लिए करता आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर सूजी जो मियाँ की फिक्र करती है, लेकिन इन दी एंड सब कुछ यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। इतने में यहाँ पर आ जाता है सूजी को मियाँ का टेक्स्ट, जहाँ पर मियाँ उसे दिखाना चाहते थे कि देख लो इन दी एंड यहाँ पर आखिर विनर कौन है और लूजर कौन है। एंड यहाँ पर वो उसे एक एड्रेस भेजी थी, जिस एड्रेस पे यहाँ पर वो चली जाती है, उसे यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही थी मियाँ की और साथ ही साथ जी की, जहाँ पर उन दोनों को साथ देकर वो समझ जाती है कि उनके बीच ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। मियाँ तो यहाँ पर जी को क्वेश्चन भी करती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर फ्यूचर चिल्ड्रंस की प्लानिंग कब करने वाले हो, और जी का रिस्पॉन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। वो मियाँ से कहने लग जाते कि फैमिली प्लानिंग और उस लड़की के साथ मैं कभी नहीं करूँगा, और इसी रीजंस की वजह से मैंने आज तक उसे यहाँ पर टच भी नहीं किया, तो तुम एक्सपेक्ट ही मत करो कि मैं यहाँ पर उस लड़की के साथ अपने आगे का फ्यूचर भी देखता हूँ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सूजी पूरी और टूट से जाती है, जिसके बाद वो जाने लगती है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर जी उसे ऐसे बिट्रे कर सकता है। लगता है यहाँ पर उसे वो दिन याद ही है जहाँ पर उसने उसकी जान बचाई थी, और हमें भी यहाँ पर वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर उस दिन लोन शार्क्स ने तो उसके ऊपर कंप्लीट हमला ही कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर उसके ऊपर भारी भरकम लोन जा चुका था। लेकिन उस समय जेनी ने यहाँ पर आकर उसकी मदद की थी, उसका साथ दिया था और उनसे वादा कहते कि वो बहुत जल्दी उनका लोन चुका देगा। जिस बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथापाई भी हुई थी। बेचारी जेनी ने तो अपने आप को सेक्रीफाइस ही कर दिया था, लेकिन लगता है यहाँ पर वो चीज़ें जी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ याद तो होता नहीं है, क्योंकि पूरा टाइम वो बेहोश पड़ा हुआ था। इनफैक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ पर वो उठता है तब वो सूजी से ही पूछ रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पर घर कैसे आया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मेरा सर यहाँ पर कंटिन्यूसली पेन किया जा रहा है। तब यहाँ पर सूजी खुश थी कि उसे कुछ याद नहीं है, बिकॉज वो चाहती भी नहीं थी कि इतनी दर्दनाक चीज़ें यहाँ पर उसे याद भी आए, जिस वजह से उसने ही उसे झूठ कह दिया था कि वो तुम यहाँ पर अपने पार्टनर्स के साथ मीटिंग में थे।
जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है उसके लिए पार्लर लेने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर जी के फ़ोन में एक फ़ोटो आ जाती है, जिस फोटो को लेकर वो तुरंत ही यहाँ पर सूजी के पास चला जाता है और उस फोटो का उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहा होता है। सूजी को पता होता है कि अगर वो उसे कुछ बताएगी तो फिर वो टेंशन में आ जाएगा, हो सकता है कि उस चीज़ों का उस पर मेंटली इफेक्ट भी पड़े कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सूजी ने उसे झूठ कह दिया था कि वो रास्ते में यहाँ पर किसी गुंडे से मिल गई थी, उस वजह से ये सब कुछ हुआ है। उस समय यहाँ पर जी ने उसे सॉरी कहा था कि आई विश मैंने इतनी रात तक यहाँ पर अपने पार्टनर्स के साथ में ड्रिंक नहीं किया होता तो आज तुम यहाँ पर सेफ होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपने आप को एक दोषी ठहराता रह जाता है। मैंने यहाँ पर जन्नू उस दिन को याद कर कम्प्लीटली अपसेट हो जाती है। वही दूसरा इतने में यहाँ पर उसे मियाँ का कॉल आ जाता है, जो कि जेनी को यहाँ पर रियलिटी चेक दे रही होती है कि देखा अब तो तुम्हें यहाँ पर समझ आ ही गया होगा ना कि आखिर मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। सूजी कहती कि देखो मुझे यहाँ पर कॉल करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू मुझे यहाँ पर लाइव ड्रामा दिखाने के लिए, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता तुम इस इंसान को अपने साथ रखो या ना रखो, मुझे उस चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरी फिक्र है किसी और की नहीं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। इतने में यहाँ पर चली जाती है सभी के सभी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज वो नहीं चाहती कि यहाँ पर अपने कोई भी ट्रेसेस छोड़ कर जाए या फिर यहाँ पर जी को एक भी मौका दे उससे मिलने का। सभी के सभी एग्रीमेंट सॉर्ट हो जाते हैं एंड साथ साथ उसकी फ्लाइट टिकट भी बुक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि लगेज के बारे में पूछ रहा था। तभी यहाँ पर सूजी उसे झूठ बोल देती है कि उसमें यहाँ पर पुराने कपड़े हैं जिसे वो डोनेट करने जा रही है। इतने में दरवाजे पर कोई तो आ जाता है, जो कि यहाँ पर डिलीवरी पर्सन होता है, जो कि यहाँ पर ब्लू रोजेस की डिलीवरी करने के लिए आया था। वो डिलीवरी पर्सन यहाँ पर सॉरी बोलता है बिकॉज ब्लू रोजेस आउट ऑफ स्टॉक थे, जो कि आज रीस्टॉक हुए, इस वजह से वो आज डिलीवरी कर रहा है। लेकिन खुद यहाँ पर जी को याद नहीं था कि उसने फ्लावर्स को ऑर्डर दिया था, जिसके बाद वो जाकर यहाँ पर उसे वो रोजेस देने लग जाता है और तब उसे याद आता है कि ये रोजेस यहाँ पर उनके 7th एनिवर्सरी के लिए है। एंड तब यहाँ पर सूजी को गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसकी आंखों में जरा सा भी यहाँ पर सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा था, तो वो सर गुस्सा करने लग जाते इस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा सी उसके बाद डबल गुस्सा हो जाता है। ये कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर चाहती क्या, मुझे समझ नहीं आता, एक एनिवर्सरी डेट ही तुम इसकी है, हर साल आते रहती, बस इस चीज़ की वजह से यहाँ पर तुम मुझ पर इतना चिल्ला रही हो। सूजी बोलती कि मैंने तो इतना कहा भी नहीं जितना तुम मुझे फिलहाल यहाँ पसंद आ रहे हो, और तुम्हें लगता है कि हमारी एनिवर्सरी डेट बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि 7th एनिवर्सरी है। तब यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहता है कि सब समझता हूँ मैं, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, मॉल लेकर चलूँगा शॉपिंग करवाने के लिए, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर सिर्फ गिफ्ट से ही मतलब है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर सूजी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती बिकॉज उसे लग रहा होता है कि अगर वो मुझे गिफ्ट दिला देगा तो सब कुछ यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सूजी बहुत मटेरियलिस्टिक वुमेन है जिससे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस चीज़ों से मतलब है, लेकिन असल में तो यहाँ पर उससे सिर्फ इमोशन से मतलब है, केयर से मतलब है, लव और ट्रस्ट से मतलब है, और कुछ भी नहीं। एंड वही दोस्त यहाँ पर उसे एक मैसेज आ जाता है, जिस मैसेज को देखते ही यहाँ पर तुरंत ही निकल पड़ता है एज इफ यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी वाला काम हो। सूजी भी यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाती है और वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एंडअप होती है, और एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो कि गायनेक का डिपार्टमेंट होता है। उस समय यहाँ पर मियाँ जी को अपना रिपोर्ट बता रही थी प्रेगनेंसी का, जहाँ पर उसका मिसकैरेज हो गया और वह बहुत ही ज़्यादा सैड थी और उसे बता रही होती कि ये सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट एबॉर्शन की वजह से हो रहा है। जी उसे यहाँ पर कंफर्ट देने लग जाता है और वो लोग बाहर निकलते, वो उसे कहते कि फिक्र मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मियाँ कहते कि तुम्हें तो पता है ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर तुमने पहला बच्चा अबॉर्ट करने के लिए नहीं कहा होता तो आज यहाँ पर हमारा वो बेबी एलिमेंट्री स्कूल में होता और कितना बड़ा हो गया होता, उसे अब तक यहाँ पर एक और कज़न मिल गया होता। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे टूट सा जाएगा। तब वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर हम एक और बार कोशिश कर लेंगे। बट यहाँ पर मियाँ डरने का नाटक करती है एज इफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस हो। वो उसे पूछने लग जाते कि बट व्हाट इफ मेरे प्रेग्नेंट होने से पहले यहाँ पर सूजी प्रेग्नेंट हो गई तो तब तुम क्या करोगे। लेकिन जी उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम बस मुझ पर यहाँ पर ट्रस्ट करो। और उसे लेकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर जन्नी समझ जाती है कि ये दोनों तो अपनी ही अलग से फैमिली बनाने पर तुले हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर सूजी घर पर आती है, जहाँ पर वो मियाँ को नोटिस करती है और उसने यहाँ पर एक कोई तो पेंटिंग ला रखी थी। सूजी से वो बोलने लग जाता है कि अच्छा वाह तुम सही टाइम पर आके, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ तुम्हारी एनिवर्सरी का, जो कि यहाँ पर जी ने मुझे डिलीवर करने के लिए कहा है। और वो एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है। जैसे वो पेंटिंग रिवील होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग पेंटिंग थी सूजी के लिए।
बिकॉज उस पेंटिंग से यहाँ पर उसके सारे ट्रॉमा जुड़े हुए थे। उसे वो सब कुछ यहाँ पर याद आने लग जाते। मिया बोलते कि तुम घबरा क्या रही हो, ध्यान से देखो इस आर्ट वर्क को, ये कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है और तुम्हें पता है जी का ये बहुत फेवरेट है, जहाँ पर जी ने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। यहाँ पर तो सूजी उसे जोर से चाटाई मार देती है एंड कहने लगती थी कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ करना क्या चाहती हो। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर मिया जी को आते हुए देखती है, वो नाटक शुरू कर देती है। नील डाउन करते हुए यहाँ पर वो सूजी से माफी मांगने लग जाती है। जैसे ही वहाँ पर जी आता है, मिया उसे सब कुछ बताने लग जाती है एंड इन सब का ब्लेम यहाँ पर वो सूजी पर ही डाल रहा था। सूजी उसे कहती है कि ये पेंटिंग तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल लगती है। जी उसे इस पेंटिंग के बारे में मिया से पूछने लग जाते हैं। मिया कहते कि माफ़ करना, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि आपने कौन सी पेंटिंग सेलेक्ट की है। लगता है आर्ट गैलरी वालों ने यहाँ पर गलत पेंटिंग भेज दी और इससे मेरी क्या ही गलती है। जी यहाँ पर सबसे कहने लगे थे कि देखा, गलती यहाँ पर उस आर्ट गैलरी वाली है और तुम सजा यहाँ पर बेचारे मिया को दे रही हो एक छोटी सी चीज़ की वजह से। सूजी कहती कि क्या कहा, एक छोटा सा इंसिडेंट? ये सब कुछ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम्हें वो छोटा सा इंसिडेंट लगता है? जी कहते कि हाँ, उस पास की बातों को लेकर तुम अभी तक यहाँ पर चिपकी हुई हो। आखिर तुम कब यहाँ पर मूव ऑन होगे? ऐसे भी यहाँ पर उन चीजों को भूल जाना ही बेहतर है। कब तक तुम यहाँ पर सिंपैथी कार्ड प्ले करती रहोगी? ये सुनने के बाद यहाँ पर वो बेचारी टूट सी जाती है। जेनी को यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है जिस दिन उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर कितनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। मेंटली भी यहाँ पर वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से यहाँ पर उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। और हॉस्पिटल में जाने के बाद तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी उनसे कहा था कि यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स की इस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और सी वही कर जाता। इनफैक्ट कुछ लोग होते हैं हॉस्पिटल में जो कि आते जाते यहाँ पर सूजी के बारे में वही बात किए जा रहे थे, बिकॉज उन्हें सूजी के बारे में वो चीज़ें पता तो चल जाती है और उन्हीं चीज़ों को लेकर वो लोग उसे टर्म मार रहे होते। वो सभी बातें यहाँ पर बेचारी बाहर तक सुन पा रही थी। जिसके बाद यहाँ पर जी गुस्से में बाहर जाता है और उन सभी लोगों से झगड़ा करने लग जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जी सूजी को मिया से माफी मांगने के लिए कह रहा होता है और आखिर यहाँ पर सूजी किस बात की माफी मांगे? वो चीज जो कि यहाँ पर मैंने जानबूझकर किया हुआ इसे ट्रिगर करने के लिए, इसलिए यहाँ वो क्लियरली मना कर देती कि वो मिया से कोई माफी नहीं मांगने वाली है। इनफैक्ट जो थप्पड़ उसने यहाँ पर मिया को मारा है मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग थप्पड़ था मिया के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर जी तो गुस्से में आता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसी सूजी मिया का रिएक्शन देखते वो बहुत कनिंग रिएक्शन देती है, लेकिन जैसे यहाँ पर जी देखते वो भोली भाली से शक्ल बना देती है। कहते कि नहीं, गलती यहाँ पर सारी मेरी है, मुझे सब कुछ चेक करके लाना चाहिए था। और रोते का नाटक करते हुए यहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर इस चीज़ के लिए जी अभी भी सूजी को ही दोषी दे रहा था कि देखो ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हुआ है, बेचारी की गलती है नहीं, पर फिर भी यहाँ पर तुमने उसे कितना स्ट्रेस में डाल दिया है। वही दूसरे दिन यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ पर सूजी को पता होता है कि उसे यहाँ पर आखिरी स्टेप्स को फॉलो करना है, जो होता है यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाने का, जो कि आज वह यहाँ पर करके रहने वाली है, लेकिन खुद से नहीं। वह यहाँ पर एग्रीमेंट सेंड कर देती है मिया को। मिया सूजी को कॉल लगाकर पूछते कि आखिर ये क्या मजाक है और तुम क्या कहना चाहती हो। सूजी उसे कहती कि कोई मजाक नहीं है, ये तुम्हारा टास्क है, तुम्हारी आगे की लाइफ का। मैंने तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट्स दे दिए, अगर तुम उस एग्रीमेंट से साइन ले लेती हो तो वो तुम्हारा है, और ऐसे भी अगर वो साइन कर देता है तो खुशी यहाँ पर तुम दोनों को होनी चाहिए, बिकॉज मैं तो हमेशा के लिए लाइफ से चली जाऊंगी और तुम उसके साथ आराम से लाइफ बिता सकती हो, वो भी लीगल वाइफ बनकर, ना कि मिस्ट्रेस बनकर। ये सुनकर मिया तो बहुत खुश हो जाती है, तुरंत ही रेडी हो जाती है। दूसरा जब यहाँ पर सूजी उसे कॉल लगाती है तब वो कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर वो उसे कॉल के फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि आखिर वो है कहाँ, बिकॉज ना ही यहाँ पर उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो इतने दिनों से घर रहा है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो तो क्लब में ही है, ड्रिंक कर रहा है, और सूजी ठान लेते कि अब तो यहाँ पर टाइम आ चुका है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा झगड़ा हो चुका है मैडम के साथ में, लेकिन बस इतनी सी रीज़न की वजह से, एंड तुम तो यहाँ पर डिवोर्स तक आ चुके हो। उस समय यहाँ पर तो आ जाती है सूजी से बात करने के लिए, जहाँ पर वह सभी की सभी जी की बातें सुन लेती है और उसे रियलाइज़ होता है जब पहले दिन से यहाँ पर वो नाटक कर रहे मिया को घर पर नहीं रखने का, ऑफिस में नहीं रखने का, वो सब कुछ एक झूठ सा है। वो एक्चुअल में यहाँ पर पहले दिन देखते उससे अट्रैक्टेड हो गया था, बिकॉज मिया दिखने में कितनी इनोसेंट जो दिख रही थी, एंड धीरे धीरे करते करते यहाँ पर मिया ने खुद उसे अप्रूवल दे दिया था, विच मीन्स यहाँ पर शुरुआत हुई थी जी की तरफ से। मिया को तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, जी की वजह से यहाँ पर मिया को इतनी फ्रीडम मिली थी उसके साथ वो सब कुछ करने की और यहाँ पर सूजी को बिट्रे करने की।
ये सब कुछ जानने के बाद सूजी और टूट जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि मैंने जानबूझकर उसे सड्यूस किया होगा और वो सड्यूस हो भी किया होगा। अब तो यहाँ पर ये चीज़ें इतनी लेवल तक पहुँच चुकी हैं जहाँ पर सूजी को सारा डिसअपॉइंटमेंट एक ही बार में कर लेना चाहिए। जी यहाँ पर बाहर आता है जहाँ पर वह सूजी को देखता है। सूजी को लग रहा था कि अब तो यहाँ पर वह डरेगा बिकॉज उसने इतना कुछ बोल दिया और मैंने सुन जो लिया, लेकिन नहीं, जी तो सूजी पर चिल्ला रहा होता है उसे पूछते हुए कि आखिर मियाँ कहाँ पर है। सूजी क्लियरली बता देती कि उसे मियाँ के बारे में कुछ नहीं पता। तब वो उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है हमारे बीच हो रहा है और इस बीच में यहाँ पर तुम्हें बार बार मियाँ को लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों का तहकीकात मैं बहुत अच्छे से करूँगा और अगर पता चला कि मियाँ तुम्हारी वजह से गायब हुई है तब तुम देख लेना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जो कि घर होती है। उसने अपना सब कुछ पैक कर लिया था और अब फाइनली यहाँ पर टाइम आ जाता है उन सभी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ का एक न्यू रीस्टार्ट करने का। वो चाहती तो है लेकिन इतने में यहाँ पर कोई उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है और जब वो आंखें खोलती है तो किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जी ही होता है। सूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड जी उसे बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर वो करने जा रहा हूँ जो चीज़ तुम डिजर्व करती हो। तुमने यहाँ पर उसे किडनैप करवाया ना और अब तुम्हें बेचकर मैं यहाँ पर उसे छुड़वा दूंगा। ये बातें सुनकर तो यहाँ पर सूजी को कुछ समझ नहीं आता और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर मियाँ किडनैप हो चुकी है और अगर यहाँ पर मियाँ को बचाना चाहता है तो उसके बदले यहाँ पर उसे सूजी को देना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर मियाँ को बचा पाएगा। एंड जी के अकॉर्डिंग मियाँ को किडनैप करने वाली सूजी ही होती है। सूजी उसे समझाने की कोशिश करती है बट नहीं, जी उसकी एक बात नहीं सुनता। वो उसका मुंह कम्प्लीटली बंद कर देता है और उसे ज़बरदस्ती खींच कर वहाँ से ले जाने लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर वो टूटी हुई बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ पर मियाँ को एक्चुअली किडनैप करके रखा हुआ था। उस समय यहाँ पर वो उसे मियाँ के साथ में एक्सचेंज कर लेता है और वो घंटे यहाँ पर देते हैं जी को 4 घंटे। इस 4 घंटे के अंदर यहाँ पर जी को उनके लिए पैसे लेकर आने हैं और अगर जी नहीं लेकर आया विच मीन्स यहाँ पर आज सूजी का आखिरी दिन होगा। जी वहाँ से मियाँ को लेकर चले जाता है और वह तो उसे यहाँ पर गुंडों को वो कहने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि यहाँ पर तुम लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, वो भी मियाँ के कहने पर, और तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो। मैं यहाँ पर तुम्हें किसी को भी पुलिस से कंप्लेंट नहीं करूँगी, मुझे बस यहाँ पर शांति से जाने दो। अगर पैसे चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। बट यहाँ पर गुंडा मना कर देता है, कहते कि मैडम पैसे से काम नहीं चलेगा, हम यहाँ पर स्पेशल सर्विसेज लेते हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपना मास्क नीचे गिराता है एंड वे दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सूजी को एक और सच्चाई पता चलती है, एक और सीक्रेट, विच मीन्स उस दिन यहाँ पर जिन गुंडों ने उसे किडनैप किया था वो तो वही गुंडे होते, लेकिन उस दिन का टास्क भी उन गुंडों को मियाँ ने ही दिया हुआ था। यानी कि शुरुआत से यहाँ पर सभी चीज़ों की प्लानिंग मियाँ ने कर रखी थी। सूजी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करती है उनसे फाइट बैक करने की और वह दूसरे यहाँ पर जी होता है जिसके हार्ट में अचानक से पेन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कहीं कुछ बुरा ना हो रहा हो और उसका डाउट यहाँ पर चला जाता है सूजी पर कि कहीं सूजी के साथ कुछ हो ना जाए और यहाँ पर वह कार को यू टर्न लेने के लिए कहता है बट मियाँ मना कर देती है, कहते कि देखो वो गुंडे, उन्हें सूजी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ यहाँ पर पैसों से मतलब है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वह ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे चक्कर आ रहा और ऐसे भी यहाँ पर तो शुरुआत से जी मियाँ को प्रायोरिटाइज करता है, विच मीन्स वो अभी भी उसे प्रायोरिटाइज करता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि यहाँ पर सूजी के बारे में सोच रहा था और उतने में वहाँ पर आ जाती है मियाँ जिसे यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स की नाइट स्काई देखनी थी। तब जी यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाता है। मियाँ कहते कि मुझ पर क्या चिल्ला रहे हो उन सिचुएशंस की वजह से, जिसके बाद यहाँ पर जी उसे माफ़ी भी मांगते हैं। ये कहते हैं कि माफ़ करना, मेरा न जाने यहाँ पर ध्यान कहाँ पर है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में होता जा रहा। मियाँ बोलते कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं ये सब कुछ यहाँ पर हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो करना चाहती हूँ लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर फ्यूचर में आ सकता है और ऐसे भी अब तुमने मुझे नाराज़ किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर कंपेंसेट करना होगा। और ऐसा बोलकर यहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बोलती है। ये कहते हैं कि एक नया घर है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। घर वाला एग्रीमेंट सोचकर तो यहाँ पर जी साइन कर देता है, लेकिन वो एग्रीमेंट से कुछ और ही एग्रीमेंट्स होते विच मीन्स वो एग्रीमेंट्स एक्चुअल में डाइवोर्स एग्रीमेंट्स होते हैं। एंड जिसके बाद यहाँ पर लोग चले जाते हैं दूसरे कंट्री में नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। उस समय वहाँ पर सूजी उन्हें जाते हुए देखती है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है जहाँ पर उसने गुंडों को वही समझाने की कोशिश की थी कि जी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, जो पैसे उन्हें कभी नहीं मिलेंगे एंड इसका दुगना अमाउंट यहाँ पर सूजी उन्हें पे कर कर आई होती है। इस वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया था। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ का टेक्स्ट आ जाता है जहाँ पर सूजी को बता रही थी कि डाइवोर्स एग्रीमेंट साइन हो चुके एंड अब तुम्हारा टाइम आ चुका है हमें दूर छोड़ कर जाने का।
सूजी ऊपर घर जाती है, जाकर यहाँ पर पेपर्स पर साइन करती है, रेडी होकर निकल पड़ती है यहाँ पर अपनी न्यू जर्नी के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। जैसे यहाँ पर सूजी लैंड करती वैसे यहाँ पर वो अपनी आंट से मिलती है। उसकी आंट जितनी यहाँ पर उसकी शक्ल को देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि ऐसी शक्ल क्यों बना कर आई हो कि जैसे यहाँ पर तुम्हें किसी ने सात सदमों का दर्द देख कर रखा हुआ है। एटलीस्ट कम से कम अपने फेस पर स्माइल तो रखो। शेन परिवार में जाओगी तो क्या यही मुंह लेकर जाओगी। यहाँ पर सूजी उन्हें कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती बिकॉज अपनी आंट के साथ लड़कर झगड़ का कोई मतलब जो नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लोग शेन के मेंशन में पहुंच जाते हैं। आंट यहाँ पर सूजी को सब इंस्ट्रक्शंस भी देती है और यहाँ पर स्टाफ आ जाते हैं उन्हें स्कॉट करने के लिए। एंड यहाँ पर वजह से शेन को देखते वो उसे पहचान जाती है बिकॉज उस रात जिस रात यहाँ पर वो जी की मदद करने के लाई थी और जब वो उसे लेकर जा रही थी उस समय यहाँ पर शेन ने उसकी मदद की थी। शेन जैसे यहाँ पर सूजी को देखता है वो बता देता है कि शादी यहाँ पर 3 दिन बाद होने वाली है, जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश होती है, पर दूसरी यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि जब पहली बार उसने यहाँ पर शेन से मुलाकात की थी तो वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल एंड काइंड पर्सन था, लेकिन उसने यहाँ पर शेन के बारे में ढेर सारे रूमर्स भी सुने हुए कि वो बहुत क्रूअल, अक्रू और डेविल टाइप का पर्सन है, जो कि यहाँ पर वो उसे बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर वो क्यूरियस हो जाती है शेन के पास्ट को लेकर कि आखिर यहाँ पर अंदर से ये सॉफ्ट पर्सन बाहर से इतना ज़्यादा टफ कैसे हो सकता है। सूजी जब यहाँ पर अपने कमरे में होती है तब यहाँ पर वो शेन को टेक्स्ट करती है। शेन को ये बात जानकर यहाँ पर खुशी मिलती है कि सूजी ने अभी तक यहाँ पर उसे याद रखा था बिकॉज उसने ये बात सूजी से एक्सपेक्ट नहीं की थी। सूजी उसे बताने लग जाती कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर शेन हैं, वरना मैंने आपके साथ उस दिन इतनी तू तड़ाक कर बात नहीं की होती। एंड यहाँ पे वो शादी को लेकर बात करने लग जाते कि देखिए, अगर आप यहाँ पर शादी से कंफर्टेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर अपनी आंट को समझा सकती हूँ, आपको कोई भी जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साइड से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दूँगी और सारा दोष अपने पर डाल दूँगी। शेन यहाँ पर सूजी को बता रहा था कि उसे ये शादी करने से कोई एतराज़ नहीं है, बचा इफ़ कोई प्रॉब्लम अगर सूजी को है तो वो खुद बैकअप कर सकता है। लेकिन सूजी भी उसे बताती कि उसे इस शादी से यहाँ पर कोई रिग्रेट्स नहीं है, जिस बात का सुन करते यहाँ पर शेन खुश हो जाता है कि अच्छी बात है कि ये शादी यहाँ पर सूजी की मर्जी से हो रही है, ना कि ज़बरदस्ती की वजह से। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था कि आखिर यहाँ पर सूजी क्या कर रही होगी बिकॉज इतने दिन हो गए और उसने मुझे यहाँ पर ना कोई कॉल किया और ना ही कोई यहाँ पर टेक्स्ट किया है। हम यहाँ पर मिया को नोटिस करते जो कि अपनी शॉपिंग वाली चीज़ों से तो बहुत करते बिकॉज उसे यहाँ पर पैसों से, लग्जरियस चीज़ों से, बस इन्हीं चीज़ों से तो मतलब था। वो सूजी की तरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। इतने में यहाँ पर जी ठान लेता है कि वो सूजी को कॉल लगाएगा, तो वो उसे कॉल भी लगाता है, लेकिन सूजी का नंबर यहाँ पर एंड वाले रहा था और उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे यहाँ पर सूजी का लास्ट फेस याद आ रहा होता है उन किडनैपर्स के सामने और उसे तब यहाँ पर रियलाइज होता है कि सूजी ने आज तक मुझे यहाँ पर अनहोपफुली कभी भी ऐसे नहीं देखा। और इसे अच्छे से याद आता है कि पास्ट टाइम में यहाँ पर सूजी कितनी ज़्यादा चार्मिंग, हैपनिंग और सनशाइन जैसी पर्सन थी, जिसके फेस पे हमेशा खिलती हुई स्माइल रहा करती थी। तब यहाँ पर आ जाती है मिया, जो कि उसे उसके साथ फोटोज निकालने के लिए कहती है, बट यहाँ पर तो उसे इतना इरिटेट हो चुका था जहाँ पर वो उस पर चिल्ला भी देता है और चिल्लाने के बाद सॉरी भी बोलता है बिकॉज अभी यहाँ पर जिसे दो बंदियाँ हैंडल ही नहीं हो रही है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसी को बताने लग जाता है कि न जाने यहाँ पर मैडम कहाँ से इनविजिबल हो चुकी है और वैनिश हो चुकी है, हमें उनके बारे में यहाँ पर कोई भी चीज़ें पता नहीं लग रही है। ये सुनने के तो बाद यहाँ पर जी कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि वो घर ही पर हो सकती है या फिर शॉपिंग करने गई होगी और कहाँ ही वो जा सकती है। तब से बता रहा होता है कि देखिए, हमने उन्हें यहाँ पर ट्रेस ऑन करने की बहुत कोशिश की, उनका आखिरी लोकेशन तक हमें पता नहीं चल रहा है, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ पर इस सिटी या इस कंट्री में भी होंगी। ये सुनने पर यहाँ पर जी घबरा जाता है और वो घर की ओर जा रहा था, बट मैं उसे रोक लेती है, उसे रुकने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर कल चले जाना। बट जी कहते हैं कि देखो, हम कल मिल लेंगे, फिलहाल मिला जाना ज़रूरी है। मियाँ कहते कि देखो, हम यहाँ पर बेबी की प्रिपरेशन कर सकते, पर जी उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है कि जाने के बाद भी यहाँ पर इस लड़की ने जी का साइड अभी तक नहीं छोड़ा है।
वही दूसरे यहाँ पर जी जब घर पर आता है तब तो उसे हेलुसिनेट भी होना शुरू हो जाता है कि एज इफ यहाँ पर सूजी उसका इंतजार कर रही थी उसके लिए लंच बनाकर। पर जब वो सूजी के पास जाता है सूजी यहाँ पर वैनिश हो जाती है। तब यहाँ पर वो उसे एंटायर घर में ढूंढने लग जाता है चिल्ला चिल्ला कर, और वो इतना इमोशनल और डर जाता है कि रोना ही शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि देखो मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ, बट प्लीज प्लीज ऐसा प्रैंक यहाँ पर मेरे साथ मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन सूजी यहाँ पर उसके पास बिल्कुल नहीं आती। तब यहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट मिल जाता है डस्टबिन में पड़ा हुआ, जो कि डिवोर्स एग्रीमेंट्स होते, और उसे याद था कि उसे ऐसा कोई सिग्नेचर तो किया नहीं है। फिर उसे यहाँ पर याद आता है कि किस तरीके से इन पेपर्स पर सिग्नेचर मिया ने करवाए हुए। एंड यहाँ पर उसे सूजी के लगेज के बारे में भी याद आता है, जिस लगेज को वो बता रही थी कि उनमें कपड़े हैं अडॉप्ट करने के लिए और चैरिटी में देने के लिए। बट उसे अब जाकर सब कुछ पता चलता है कि सूजी तो यहाँ पर से दूर जाने की प्रिपरेशंस करी थी, और यही सोचते हुए यहाँ पर वो रोना धोना शुरू कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि नेक्स्ट डे आकर यहाँ पर सूजी को चिल्ला रही होती कि ये तुम क्या कर रही हो, सर्वेंट वाले काम तुम क्यों कर रही हो। सूजी कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आप क्या कह रही है। एंड आंटी का कहना ये था कि तुमने अगर यहाँ पर शादी करनी है तो फिर तुम्हें एक रानी बन के जाना होगा, सर्वेंट वाली सर्विंग वाली काम मुझे करने की जरूरत नहीं है। सूजी कहते कि देखिए मैं यहाँ पर शन के लिए सर्व कर रही हूँ, जो कि आई डोंट थिंक सो यहाँ पर सर्वेंट वाले काम है, इतना तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ उसके लिए और वो मेरे लिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है, क्या कभी देखा किसी हस्बैंड को यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए काम करता देख। सूजी समझ जाती कि इससे तो एक्सप्लेन कर जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे लोगों को चीज़ें समझ आती जो नहीं है। इतने में यहाँ पर आंटी उसे कहने लग जाते कि ऐसे भी ये शादी यहाँ पर तुम्हारी हुई है, तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारा क्या, हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। सूजी बोलती कि प्लीज़ आंटी नाटक मत कीजिए, मुझे पता है कि ये शादी यहाँ पर ऑलरेडी एक डील थी आपके लिए, जिसके बदले में यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मैंने ये शादी यहाँ पर चीज़ों को रिपे करने के लिए किया, उसकी काइंडनेस को लेकर। आंटी बोलती कि कुछ भी यहाँ पर थेरेपी वाली बातें बोलना बंद करो, इस पाउडर को लो और सूप के अंदर मिला दो और फिर ये सूप जाकर यहाँ पर उसे दे दो, फिर देखना हो तुम्हारे पैर में कैसे पागल हो जाएगा। ये सुनकर तो यहाँ पर सूजी को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज आंटी यहाँ पर डिफरेंट और गंदे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर रही है यहाँ पर सूजी को और शन को एक साथ क्लोज लाने के लिए, जो चीज़ यहाँ पर सूजी बिल्कुल नहीं करेगी और चाहे तो यहाँ पर कभी भी नहीं करेगी। शन आकर यहाँ पर ये सारी बातें सुनता है, यहाँ पर बहुत प्राउड फील करा था कि उसने अपने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बनाया है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सूजी को शन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड एक ऐसा समय था जहाँ पर स्टाफ डिस्चार्ज कर दिए जाते। सूजी उसे कमरे में नॉक तो करती पर दरवाज़ा कोई खोलता नहीं, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर इमरजेंसी की वजह से यहाँ पर अंदर चली जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि शन का स्टमक अचानक से बहुत ज़ोरों से पेन कर रहा है। तब वो उसे वहीं पर बैठने के लिए कहती है और अपने निडल्स लेकर आ जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेथड से उसे ठीक करने के लिए, यानी कि निडल के थ्रू एक्यूपेंचर करने के लिए, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर शन को बेटर फील हो रहा होता है। सूजी यहाँ पर उसे आराम दे और उसे कहती कि जाने में तो यहाँ पर अगर तुम जितना आराम करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शन उसे यहाँ पर पूछने लग जाते कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहोगी। तब यहाँ पर शन उसे एक सीक्रेट भी बताता है कि वो यहाँ पर असल में इस फैमिली का रियल सन है ही नहीं, वो उनका एडॉप्टिव सन है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सूजी कम्प्लीटली हैरान हो जाती है और उसे समझ आने लग जाता है कि वो पब्लिक के सामने अक्सर क्यों नहीं आता है। और वही यहाँ पर शन का रीज़न था कि पब्लिकली वो यहाँ पर किसी के सामने जल्दी से नहीं आ सकता। वही दूसरा वो उसे बता रहा था कि किस तरीके से बचपन से वो हमेशा से यहाँ पर अपने पेरेंट्स से अलग रहा है, इतना कि बच्चे तो ऐसा बिलीव करते थे कि उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं है, और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर तो वो उसे बुली भी क्या करते थे। लेकिन बस एक लड़की थी जिसने आकर यहाँ पर शन की मदद की थी। उस लड़की की स्माइल यहाँ पर आज तक शन भुला कभी नहीं पाया। एंड यहाँ पर जब वो शिफ्ट हो गया था और जब अपने रियल घर गया था, उस समय तो यहाँ पर उसके खुद के ब्रदर ने उसे नहीं छोड़ा था, जो कि शैम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है। वो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मेंटली इल था, यानी कि यहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता है। उस समय तो यहाँ पर उसने शन के पानी में तक यहाँ पर जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर शन जिंदा नहीं रह पाता, पर फिर भी यहाँ पर वो सर्वाइव कर गया। वही दूसरी ओर यहाँ पर शन को लाइफ से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी वो लड़की वापस जिसने यहाँ पर उसकी जान बचाई थी। उसके लिए यहाँ पर उसे बहुत वेट किया, लेकिन उसे तब तक वो लड़की नहीं मिली अंटिल वो दिन जिस दिन यहाँ पर वो सूजी के साथ मिला था, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि मैंने भी तुम्हारी मदद इसी रीजंस की वजह से की थी, बिकॉज मुझे याद है कि यहाँ पर हेल्पलेस होना कैसा फील होता है।
माफ़ करना, मुझे यहाँ पर तुम्हें बता दे कि तुम हो कौन और मैंने ये सेल्फिश डील लगी। जाने कहने लग जाती कि नहीं, ये कोई सेल्फिश डील नहीं थी, ये डील यहाँ पर किसी रीजन की वजह से हुई थी। तुमने तो वो कहावत सुनी होगी कि जो कुछ भी होता है गॉड की मर्जी से होता है। एंड आई थिंक मेरे डेस्टिनी में यही सब कुछ प्लान किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहती हूँ। और इन चीज़ों के लिए यहाँ पर तो वो शेन को जरा सा भी ब्लेम नहीं करती है। फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर उसके सभी गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन गार्ड से वही पूछ रहा था कि आखिर यहाँ पर सूसी के बारे में कुछ पता भी चला या फिर नहीं। गार्ड्स यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ और अपसेटिंग वे में उसे समझा रहे होते हैं कि सूसी का नामो निशान यहाँ पर इस पूरे सिटी से समझा से गायब हो गया। इतने में वहाँ पर आ जाती है मिया, जिसे देखकर यहाँ पर जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो यहाँ पर सभी चीज़ों का ब्लेम मिया पर करने लग जाता है और उसे कहते हैं कि सच सच बताओ कि आखिर तुमने यहाँ पर सूजी को कहाँ छुपा रखा है। मिया कहते कि आखिर मैं सूजी को क्यों छुपाऊंगी, मैं खुद यहाँ पर टेंशन के मारे तुम्हारे लिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर संभाल सकूं। एंड तब यहाँ पर जी उसके मुंह पर डिवोर्स पेपर्स फेंक कर मारता है, उसे कहते हुए कि अपना मुंह बंद रखो, तुमने यहाँ पर बड़ी चालाकी से जानबूझ कर यहाँ पर इन पेपर्स को मुझसे साइन करवाया और यहाँ पर सूजी पर क्या बीती होगी। तभी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर कोई मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर हमारे लिए तो किया है ताकि हम लीगली यहाँ पर रह सके। और ऐसे भी सूजी को तो सिर्फ यहाँ पर पैसे से मतलब था, जिन बातों से यहाँ पर जी अग्री बिल्कुल नहीं करता है। वो कहते कि नहीं, मैं सूजी को बहुत अच्छे से जानता, उसे पैसों से कोई मतलब था ही नहीं कभी, उसने सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर किया ताकि वो मुझसे रिवेंज ले सके, मुझे यहाँ पर इतना रिग्रेट फील करवा सके। और इतना सब कुछ सहन करने के बाद अब वो यहाँ पर मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे अकेले छोड़कर, ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ खुद सहन करता चला जाऊँ। मैं सोचने लग जाती कि अब इस बेवकूफ़ को कैसे समझाओ कि खुद उसने मुझे यहाँ पर एग्रीमेंट दिए थे इससे साइन लेने के लिए। तब यहाँ पर वो उसके पास जाते हैं, कहते कि देखो शांत हो जाओ, सूजी कहाँ ही जा सकती है, वो यही ऐसी कंट्री इसी कहीं ना कहीं सिटी के कोने में जरूर होगी और हम यहाँ पर उसे ढूंढ निकालेंगे। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे दिलासा देना शुरू कर देती और सूजी के जाने के बाद भी यहाँ पर इस सूजी की आत्मा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जिसके बाद में यहाँ पर जैसी सी सोच जाता है तब यहाँ पर मियाँ कॉल लगा लेते अपने असिस्टेंट को, बोलने लग जाते कि क्या सूजी पक्का यहाँ से जा चुकी है या फिर वो वापस अपना कमबैक करने वाली है। असिस्टेंट से यहाँ पर फॉर शॉर्ट सारे पक्के सबूत दे देता है कि वो यहाँ पर वापस नहीं आने वाली है। ये सुनकर तो यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज उसे पता था कि अब सूजी वापस आएगी नहीं, विच मीन सारे के सारे असेट्स और इनहेरिटेंस यहाँ पर सब कुछ मियाँ की ही होने वाली है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है यहाँ पर शेन ने उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट प्रिपेयर कर रखे थे। इतने सारे चीजें देखकर सूजी खुद बोलती है कि इन सभी को तो हमें यहाँ पर सेव करके रखना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। शेन कहते कह रहे फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए सेव करेंगे तो हमारे बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बच्चे के बच्चे यूज कर पाएंगे। हमारे पास इनफ सेविंग्स है जहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए, और ये तो बस यहाँ पर शुरुआत है। आंटी तो यहाँ पर इतनी सारी चीजों को देखकर लालच में आ जाती है, पर यहाँ पर शेन उन्हें उन चीजों को टच करने से भी रोक देता है। ये कहते हैं कि देखिए, माना आप यहाँ पर सूजी की आंटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सूजी की तरह बिहेव करेंगे। आपको इन चीजों को टच करने से पहले सूजी की परमिशन लेनी चाहिए, बिकॉज ये सभी चीजें सूजी को बिलोंग जो करती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर आंटी का मुंह बन जाता है। तब यहाँ पर शरण से कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें यहाँ पर बस एक परफेक्ट और बेस्ट लाइफ देना चाहता, जहाँ पर सूजी खुशी में आकर सिखाने पर डांस भी करती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं जीक और उसके गार्ड्स को, जहाँ पर वो लोग सूजी को तो ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे कोई खोया हुआ पेट ढूंढ रहे हो। इतने में यहाँ पर उन्हें सूजी का एक स्कार्फ मिल जाता है, जिस स्कार्फ के थ्रू यहाँ पर वो लोग उस गुंडे की ओर पहुंच जाते हैं जिस गुंडे के पास यहाँ पर जी उसे छोड़कर गया हुआ था। उस समय यहाँ पर वो गुंडे को टॉर्चर करने लग जाता है सारी सच्चाई उगलवाने के लिए, और गुंडा यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर सूजी के बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज सूजी तो यहाँ पर उन्हें पैसे भी देकर गई है और यहाँ पर वो हमेशा के लिए जा चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर तो जी को कोई बात समझ नहीं आ रही, एंड फाइनली यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम किडनैपिंग वाली बात भी सामने आ जाती है, और उस दिन वाली बात भी, जहाँ पर जी को अब जाकर सब कुछ समझ आता है कि सूजी ने उसके लिए क्या कुछ नहीं सहा था, और वो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सूजी को ये कह रहा था कि ये छोटी सी बात है। यहाँ पर तो जी अपने आप पर ही इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि वो शांति से वहाँ से जाने लग जाता है।
एज इफ उसकी दुनिया ही वहीं पर खत्म हो चुकी हो। और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर घर पर था और उस समय वहाँ पर आ रही होती मियाँ ढेर सारी शॉपिंग कर कर। वो एक एक कर यहाँ पर से शॉपिंग के बारे में सब कुछ बता रही थी और वो एक एक करके सभी चीज़ों को सुनते हुए यहाँ पर तो जी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो शांति से उसकी बातों को सुनता है और इन दी एंड यहाँ पर उसका गला दबाने लग जाता है। मियाँ कहती कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने शॉपिंग यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं की है, अपने फ्यूचर बच्चों के लिए भी की है। ये सुनकर वो उसका गला और दबाता है। कहते कि यहाँ पे मेरा जीना मुश्किल हो गया और तुम यहाँ पर फ्यूचर का सोच रही हो, और वो भी एक बच्चे का। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि सिचुएशन यहाँ पर फिलहाल क्या चल रही है? यहाँ पर सूजी हमें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनने पर तो यहाँ पर मियाँ ऐसे प्रिटेंड करती कि ऐसे उसे पता ही ना हो कि सूजी सच में जा चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ एक्ट करने लग जाती कि देखा, वो यहाँ पर जिंदा तो है, तो फिर तुम यहाँ पर दुखी किस बात के हो रहे हो? ऐसे भी वो जानबूझ के यहाँ पर पीछे गई है बिकॉज यहाँ पर वो तुम्हारा अटेंशन गेन करना चाहती है और ऐसे मौके पर तुम्हें समझदार बनकर उसे इग्नोर करना चाहिए, उसे लेट गो कर देना चाहिए। ऐसे भी यहाँ पर उस वुमन का तुम्हारी लाइफ में वर्थ ही क्या था? ये सुनते यहाँ पर उसे जोर का थप्पड़ मार देता है, जहाँ पर मियाँ को तो लगता है कि उसकी नाक पक्का टेढ़ी हो गई होगी। इतने में यहाँ पर वो रिपोर्ट सिखाने लग जाता है, वो रिपोर्ट जो कि यहाँ पर मियाँ की पोल खोल देते हैं। यहाँ पर जी को पता चलता है कि मियाँ का जो फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था और वो जो मिसकैरेज का बच्चा था वो यहाँ पर तो जी का नहीं बल्कि किसी और का था। और जब उसका सेकंड मिसकैरेज हुआ था वो मिसकैरेज यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए मिसकैरेज था। असल में यहाँ पर वो उस पहले मिसकैरेज के बाद कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी। मियाँ ऐसा एक्ट करते कि जैसे नहीं, ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ एक रूमर्स है जिस पर यहाँ पर जी को बिलीव नहीं करना चाहिए। पर जी यहाँ पर जब उसे रिपोर्ट सिखाने लग जाता था वो अपना रियल साइड भी उसके सामने लाकर रख देते कि हाँ, झूठ बोला मैंने और तुम मुझे यहाँ पर सूजी की चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। अगर सूजी किसी से गुस्सा है, किसी से डिसअपॉइंटेड है, वो तुम हो, तुम्हारी वजह से हो गई है। तुमने यहाँ पर हमेशा से मुझे प्रायोरिटाइज किया और अब इन दी एंड तुम यहाँ पर ऐसा कर रहे हो, ऐसे यहाँ पर तुम सूजी की बहुत फिक्र करते हो। भूल गए वो दिन जहाँ पर हमेशा से तुम्हारा अटेंशन सूजी चाहती थी, पर तुमने वो सारा अटेंशन यहाँ पर मुझे दिया और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी वाइफ इन दी एंड तुम्हारा साथ देगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो अगर इन चीज़ों के लिए यहाँ पर तुम मुझे जिम्मेदार ठहरा तो उतने जिम्मेदार यहाँ पर तुम खुद भी हो। तब यहाँ पर जी को लगने लग जाती कि नहीं, मेरी गलती के लिए यहाँ पर सूजी मुझे ज़रूर माफ़ करेगी, बट मियाँ से कहती कि कभी नहीं माफ़ करेगी, वो यहाँ पर तुम्हें मरते दम तक हेट करती रह जाएगी। असिस्टेंट आकर यहाँ पर जी को इनविटेशन कार्ड देता है, शन फैमिली का इनविटेशन कार्ड, जो कि यहाँ पर एक वेडिंग कार्ड होता है। ये सोचने पर यहाँ पर उसका मन जाने का बिल्कुल नहीं था, बट असिस्टेंट यहाँ पर से कहते कि देखिए आपको जाना पड़ेगा बिकॉज मिस्टर शन यहाँ पर हमारे इस पूरे के पूरे कंपनी के हाईएस्ट इन्वेस्टर रह चुके हैं, और अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे और अगर उन्हें पता भी चलता है तो फिर उन्हें सचमुच बुरा लगेगा कि यहाँ पर इतना बड़ा होने पर भी उन्होंने आपको इन्विटेशन दिया बट फिर भी आप यहाँ पर नहीं आ सके। जिसके बाद यहाँ पर जी ठान लेता है जाने का बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर रेडी हो जाती है वेरी ब्यूटीफुली, एंड यहाँ पर आ जाता है शन उसे देखने के लिए। उस समय यहाँ पर सूजी रेडी तो हो गई थी, बट अकॉर्डिंग टू शन एक चीज अभी भी यहाँ पर मिसिंग थी, जहाँ पर वो यहाँ पर अपना वेडिंग गिफ्ट देता है। जैसे ही सूजी यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन करती है उसके अंदर यहाँ पर उसकी मॉम का वो लास्ट निशान बचा था, यानी कि वो ब्लू सफायर वाला नेकलेस, जिसे देखकर यहाँ पर सूजी शॉक रह जाती है। एंड तब यहाँ पर शन उससे बता रहा था कि उसे इस नेकलेस के पीछे की स्टोरी ऑलरेडी पता है एंड उसने यहाँ पर ये नेकलेस उसके लिए वापस से परचेज कर लिया। अब सूजी समझ जाती कि जरूर इस नेकलेस के लिए यहाँ पर बेचारे शन को कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। शन से कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर पैसे के बारे में नहीं सोच सकती, तुम्हें इसके भाव नहीं बल्कि अंदर की भावनाओं को देखना चाहिए कि आखिर कितने इमोशनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ये गिफ्ट दिया, बिकॉज ये गिफ्ट यहाँ पर तुमसे कितना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती और शन उसे कहते कि अब रोना मत, वरना यहाँ पर सभी लोग कहने लग जाते कि जरूर मैंने आज के दिन तुमसे झगड़ा कर लिया होगा। हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर इस वेडिंग इवेंट में आ चुका था। उस समय यहाँ पर ढेर सारे लोगों को ब्राइड के बारे में बात करता हुआ सुनता है एंड यहाँ पर नाम आ जाता है सूजी का, बट उसे लगता है कि नहीं, शायद से यहाँ पर सूजी नाम की तो इतनी सही लड़कियाँ तो सेम लड़की थोड़ी ना हो सकती, सरनेम जरूर अलग होगा। और ये सोच कर यहाँ पर वो इनविटेशन कार्ड ढूंढता था बट उसे मिलता नहीं। इतने में उसे कॉल आ जाता है और उस कॉल को पिक करने के लिए वो बाहर की ओर चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सूजी और शन को, जो कि यहाँ पर एंट्री करते और यहाँ पर वो लोग अपने वाउस ले रहे होते। एंड वही दूर से यहाँ पर होता है शन, जिसके सामने यहाँ पर पोस्टर आ जाता है इस वेडिंग का,
जैसे यहाँ पर वो सूजी को देखता है वो डर पड़ता है और जाकर यहाँ पर सभी के सामने चिल्ला और तय की शादी नहीं हो सकती। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने यहाँ पर डाइवोर्स एग्रीमेंट तुम्हारे डस्टबिन वाले टेबल पर रख दिए थे, तो होपफुली यहाँ पर तुम्हें मिलकर रहेंगे, विच मीन्स यहाँ पर ये शादी गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। जियो से यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो मुझे पता है तुम ये सब कुछ यहाँ पर गुस्से में आकर करी जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी भी हमारे पास यहाँ पर मौका है, हम सभी चीज़ों को ठीक कर सकते। जेनी कहते कि तुम कौन सी चीज़ की बात करो, मैं यहाँ पर अपनी लव ऑफ द लाइफ के साथ शादी करने जा रही हूँ और तुम यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। बेहतर होगा अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को बुलाना होगा। ये सुनते यहाँ पर जी गुस्से में आकर कहने लग जाते कि तुमने मुझे बिट्रे किया, और जैसे वो उसके पास आता है जोर से यहाँ पर शन उसे पंच मार देता है। यहाँ पर तो सूजी को फिक्र होने लग जाती है जी की नहीं बल्कि शन के हाथों की। तब यहाँ पर आ जाते हैं गार्ड्स जो कि यहाँ से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते, बिकॉज शन को भी यहाँ पर पता होता है कि आखिर यहाँ पर जी ने सूजी के साथ में किया क्या है। वही दूसरे यहाँ पर उनकी वेडिंग कंटिन्यू हो रही होती है, जहाँ पर वो लोग अपने अपने वास लेते एंड फाइनली दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ बन ही जाते। सभी लोग यहाँ पर उनके लिए चीयर अप करने लगते हैं, तालियां बजाने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हो जाती है वेडिंग नाइट, और उस समय यहाँ पर तो शन उसे एक और गिफ्ट दे रहा होता है, वो गिफ्ट जो कि यहाँ पर सूजी को सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में एंड तक यहाँ पर उसका साथ देंगे। शन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये होते हैं यहाँ पर सूजी के डिविडेंड्स। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर सूजी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बिकॉज शन ने तो यहाँ पर एज इफ उसकी सारी सिक्योरिटी को पैक करके रख दिया था ताकि यहाँ पर सूजी को एक भी चीज की कमी बिल्कुल ना हो। धीरे धीरे तो यहाँ पर वो लोग बेड की ओर मूव ऑन करते चले जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। एंड वहीं दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि अब कम्प्लीटली देवदास बन चुका था। वो कंटिन्यूसली यहाँ पर ड्रिंक किया जा रहा था और टैंट्रम्स अपने दोस्तों पर फेंके जा रहा था, जहाँ पर उसके खुद के दोस्त भी उसका साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते और फिर वहीं पर उस प्राइवेट क्लब रूम में बैठकर चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर देता है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट सूजी और शन को देखते जो कि अपने हनीमून की लोकेशन फिक्स कर रहे होते हैं, पर इतने में वापस स्टाफ आ जाते हैं जो कि यहाँ पर बताने लग जाते कि बाहर जी नाम का कोई पर्सन है जो कि यहाँ पर मैडम से मिलना चाहता है। हमने उनसे कहा भी कि वो बिजी है, हम तुम्हें सामने से बुला देंगे, बट वो जाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। और समय वो उसे कहते कि देखो उसे वार्निंग दे दो, फिर आके बताना कि वो क्या करता है। और वार्निंग के बाद भी यहाँ पर जी जाने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था, जहाँ पर तो शैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। शैन यहाँ पर सूजी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर अभी उसे देख कर आता हूँ। बट यहाँ पर सूजी उसे वहाँ पर जाने से मना कर देती है, ये कहते हैं कि नहीं, ये बैटल यहाँ पर मेरी है, अब तक मैंने यहाँ पर इस अकेले लड़ा है और आगे भी मैं इसे कम्प्लीटली एंड कर जरूर जाऊँगी। एंड जब यहाँ पर वो बाहर जाती तब जी को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सूजी उसे चांस देने के लिए आई है और वो यहीं पर खुश हो जाता है। तब यहाँ पर जी कहने लग जाते कि देखो हमारा एक साथ होना ही यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। सूजी बोलते कि हमारा इन द सेंस किस चीज़ का, बिकॉज हम जो यहाँ पर रिश्ते में थे वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेपर्स का रिश्ता था और कुछ भी नहीं, हमारे बीच यहाँ पर कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं था। एंड तब यहाँ पर जियो से हर एक मोमेंट के बारे में याद दिला रहा था जहाँ पर वो लोग कितने क्लोज थे। एंड सूजी भी यहाँ पर उसे वो हर एक मोमेंट के बारे में याद दिला रही थी जहाँ पर खुद ब खुद जी ने सूजी को बिट्रे किया था। और अगर देखा जाए तो खुशियों से ज़्यादा गम तो यहाँ पर जी ने सूजी को दे रखे। तब यहाँ पर जी उसे कहता है कि नहीं, जैसा तुम समझो वैसा बिल्कुल नहीं है, एक बार मुझे मौका दे दो एक्सप्लेन करने का। सूजी कहती कि क्यों, ताकि तुम यहाँ पर मेरा ब्रेन वॉश करके मुझे मैनिपुलेट कर सको। बहुत अच्छे से मैं तुम्हें जानती हूँ, उस दिन क्लब में मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें बताने आई थी, लेकिन क्लब में तुम अपने दोस्तों से बोल रहे थे, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर सुन रही थी। हालांकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस समय यहाँ पर मियाँ की फिक्र थी, तो फिर अब किस बात का गम है। मैंने तो तुम दोनों को यहाँ पर फ्रीडम भी दी थी और लीगली अब तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, तो फिर मेरे पीछे आकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बिकॉज ना ही मैं कभी तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ और ना ही कभी यहाँ पर तुम्हारा मुँह वापस देखने वाली हूँ। अगर तुम मर भी रहोगे तो भी मैं यहाँ पर आखिरी पर्सन रहूँगी जो कि तुमसे मिलने के लिए आएगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। वह दूसरी यहाँ पर जी की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कंपनी में जाता है और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर शन उसी कंपनी से यहाँ पर सारे इन्वेस्टमेंट निकाल रहा है, विच मीन्स अब यहाँ पर जी की कंपनी कंप्लीट बैंकरप्ट होने वाली है। जी यहाँ पर अपना 100% कोशिश करता है उन सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने का, बट यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं कर पाता, जिसके बाद वो यहाँ पर चला जाता है।
सूजी के पास में यहाँ पर उससे बार फिर से माफ़ी मांगने के लिए। तब यहाँ पर वो उसके पास बुके लेकर जाता है, जिस बुके को यहाँ पर सूजी रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इस बार यहाँ पर वो अपनी मॉम को लेकर आ गया था और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि आंटी यहाँ पर आकर सूजी की बेइज्जती की जा रही थी। उसे यहाँ पर रेपुटेशन उसकी डाउन की जा रही थी, कम्प्लीटली उसी की बुराई की जा रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर तो खुद ही उन्हें रोकता भी है, बट आंटी रुकती भी नहीं है और ऐसा बताते कि जैसे तो यहाँ पर सूजी को खुश होना चाहिए बिकॉज वो लकी है, क्योंकि सूजी की शादी मेरे बेटे के साथ हुई है। पर इतने में वहाँ पर शहन आ जाता है एंड कहते हैं कि आंटी लकी नहीं अनलकी बोलिए, बिकॉज मैं खुद यहाँ पर सूजी को अनलकी मानता था जब यहाँ पे वो जी के साथ थी। तो सूजी ने अपना सारा स्पार्क खो दिया था। जिसके बाद यहाँ पर गार्ड्स आते और उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते। सूजी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि कभी भी यहाँ पर जी ने उसे ना ही आज तक अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही कभी उसकी एबिलिटी देखी कितनी अच्छी है, बट यहाँ पर खुद शहन ने उसे डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। वो चीज़ जो चीज़ यहाँ पर सूजी ने हमेशा के लिए छोड़ दी थी जी का करियर बनाने के लिए, पर आज यहाँ पर वो सब कुछ कर पा रही है सिर्फ और सिर्फ शहन की वजह से, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो उसे थैंक यू भी बोलती है। एंड वे दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि आकर प्रेगनेंसी रिपोर्ट उन्हें बता रही होती है, बिकॉज यहाँ पर वो जी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। आंटी तो बहुत खुश होती है, बट जी को याद था कि उन दोनों के बीच उस रात के बाद तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। लेकिन फिर मिया उस दिन की याद दिला रही थी जहाँ पर वो हाईली ड्रंक था और अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था। तब जाकर उसे यहाँ पर सब कुछ याद आता है। वही दोस्त हम यहाँ पर सीधा 8 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिया बहुत स्ट्रगल कर रही होती है अपनी प्रेग्नेंट वाली लाइफ को लेकर। एंड यहाँ पर उसका फेस ऑफ हो जाता है सूजी के सामने। वो सूजी को यहाँ पर अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखती है, जहाँ पर उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी और उसे रियलाइज होता है कि इन दी एंड वो दोनों के दोनों कंगाल बनकर रह चुके, बिकॉज वो दोनों थे ही इतने ज्यादा ग्रीडी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर शन के साथ घर रहती है एंड शन यहाँ पर उसका कंप्लीट ध्यान रख रहा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर सूजी को एक अच्छी सी शुरुआत मिलती और वह दूसरे यहाँ पर जी को और मिया को उनके कर्म की सजा, और ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।